जय हिंद। हिंदी के 12th हिंदी के अध्याय 1 बातचीत टॉपिक्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अर्थात इसके जो लेखक है बालकृष्ण भट्ट, उस पर उसकी जीवनी के बारे में अध्ययन करेंगे। बालकृष्ण भट्ट जी की जीवनी को लिखिए। पहला प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। इनकी माता एवं पिता का नाम पार्वती देवी और बेनी प्रसाद भट्ट थे। चूँकि इनके पिता एक व्यापारी शुरुआत में संस्कृत का ये अध्ययन किए थे। अर्थात बालकृष्ण भट्ट जो थे शुरुआत में अपने जीवन की शुरुआत में संस्कृत का अध्ययन किए थे और सन 1800 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल से इंट्रेंस की परीक्षा भी इन्होंने पास किए थे। 1869 से लेकर के 1875 ईस्वी तक ये प्रयाग के ही एक मिशन स्कूल में अध्यापन का भी कार्य किए थे तथा इनकी अपनी उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी थी। ये कुछ भी बात को लेकर के तुरंत अपनी उग्रता दिखाते रहते थे, जिनके कारण इनकी जो नौकरी थी इन्होंने ये छोड़ दी थी। इसके बाद इन्होंने लेखन कार्य में अपना समय बिताया। अर्थात इन्होंने कलम के बल पर मतलब कि कार्य करना शुरू किया। इनके पिताजी की मृत्यु इसी कड़ी में इनके पिता की भी मृत्यु हो जाती है, जिसके उपरांत इन्होंने अपने पिताजी के जितने भी व्यापार थे उसको भी संभालने का काम किए थे। लेकिन इसी कड़ी में इन्हें गिरी कलह का सामना करना पड़ा था। अर्थात घर में लड़ाई झगड़ा का इनके द्वारा सामना किया गया था, जिसके कारण इन्होंने अपने घर को भी परित्याग कर दिए, घर को भी त्याग कर दिए, घर को इन्होंने छोड़ दिए। गिरी त्याग करने के बाद इनके जीवन में आर्थिक संकट अनेकों आई थी, लेकिन इन्होंने इन आर्थिक संकट को हिम्मत से टालने का प्रयास किया और साहित्य के प्रति अपने जीवन को न्यौछावर कर दिए। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है, जैसे इनके द्वारा जो उपन्यास लिखे गए थे, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, सो अजान एक सुजान, उचित दक्षिणा, सद्भाव का गुण का भाग, गुप्त बैरी इत्यादि। नाटक में इनके द्वारा लिखी गई थी पद्मावती, बेनी संहार, शिशुपाल वध, शिक्षादान, सीता वनवास, मेघनाथ वध, भारत जननी, एक रोगी और एक वेद, रेल का विकट खेल, बाल विवाह इत्यादि इनके द्वारा नाटक लिखी गई थी। चूँकि नाटक और उपन्यास, जितने भी नाटक और उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी उनको आप लोग ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से याद कर लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड के द्वारा ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको कंठस्थ कर लेंगे। इसके बाद बालकृष्ण भट्ट के द्वारा 1000 के आसपास निबंध भी लिखे गए थे और भट्ट निबंधमाला की रचना भी इनके द्वारा ही की गई थी। बालकृष्ण भट्ट जी की मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हुई थी। अर्थात 20 जुलाई 1914 ईस्वी में इसकी जो मृत्यु हुई थी, इसको भी आप ऑब्जेक्टिव दृष्टि से याद कर लेंगे। वो आपसे पूछा जाएगा कि भट्ट जी की मृत्यु कब हुई थी, तो आपको अगर 20 जुलाई नहीं याद है तो 1914 ईस्वी याद है तो बात बन जाएगा। अर्थात 1914 ईस्वी, इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा। और इनकी जो मतलब कि जन्म तिथि है 1844 ईस्वी में इनका जो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, ये भी ऑब्जेक्टिव दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी याद करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बातचीत के सारांश को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।